पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वन्दे वन्दं तुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिल लवैश्यंक वासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपाताकृतं शङ्करम् एकं ब्रह्मवादित्यं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवस्तथे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम। विश्ववानर बोले, यह सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आप महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ। नमः शिवाय सोमाय समगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यन्ते तवे शक्ति प्रतिमा यस्य हौशर्यं चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रच्छते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्यं महादेवं महात्मानं ब्रजामि शरणं शिवम। जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रथम गण पुत्र द्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री नंदीश्वर के मुख से नृसिंह चरित्र वर्णन की कथा का श्रवण करूंगी। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दुल नामक अवतार को कह रहा हूँ, उसको सुनिए। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांतियुक्त अत्यंत अद्भुत शरभ रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तमो, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलिकणों की तथा वर्षा के बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, पर शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। नंदीश्वर कहते हैं, मेरा यह कथन सत्य समझे, फिर भी जैसा मैंने सुना है अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस शरभ चरित्र को कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, आप
जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया, तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्यकशिपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोगों से शापित होकर दिति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु वराह रूप धारण हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकशिपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे ना मार सके। वह हिरण्यकशिपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में कर निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकशिपु देवताओं तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तदंतर वैष्णो वैरी दैत्यराज ने अपने हरि भक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नरसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दुल, भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा। नरसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और तब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल सबको भयभीत करने वाला तथा लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सायकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नरसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं के देखते देखते हिरण्यकशिपु को दहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसका उदर विदीर्ण कर मार डाला। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद नहीं हुआ। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हो गईं। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया था, किंतु भगवान नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हुए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कहते हुए वे भय के कारण दूर चले गए। नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्रीहरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की, तब प्रहलाद वहां गए। कृपा निधि नरसिंह ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इस पर भी जब नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर की शरण में आए।
भगवान शंकर की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोकों की रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में भी जब भी हम लोगों पर दुख पड़ा, तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं के द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया, हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण किया था। हे नाथ, उस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विषपान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध ही है, जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है, तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। हे सदाशिव, इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, वह पूर्ण रूप से निश्चित है, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। शंकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर करूंगा। यह मेरा व्रत है। जो भी मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, यह सब सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए और वे जैसे आए थे प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का स्मरण करते वैसे ही चले गए। भगवान नरसिंह और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहत करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकाली एक कारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट और बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्णवर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्य खंड
की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ? हे जगत के स्वामिन, शीघ्र ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिवजी उनकी ओर देखकर प्रीति पूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहां नरसिंह थे वहां वे अति शीघ्र जा पहुंचे। तत्पश्चात शिवरूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा, जैसे पिता अपने और पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन करने के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामनावतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई अन्य शिवपरायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, अब आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नृसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंहित कर दीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक भयानक महाभयानक क्रोध किया और हे मनु मुने अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा।
नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात न कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनिष्ट करूंगा। स्वयं मुझ सहार कर्ता का सहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा शासन है, मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान, कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है, उसको मेरे ही तेज से विजंबित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा पर ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्रादि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न है। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्ण समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर और मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञा पूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर का आधान किया है। इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवाधिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु यदि वही उपकार दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है।
हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता हैं और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कुर्मा अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका वैरी था, वराह अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई, पुनः जिन शिवजी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हुए, क्या उन परमात्मा शिवजी को आप भूल गए? विश्वक सेना अवतार में शिवजी ने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का सिर, 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ न सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुद गणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहां से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ? किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए? मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल एवं महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु है। वे शिव जी स्थिर अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, दुखों के नाशकर्ता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्मय है और संपूर्ण जगत के शास्ता है। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं, केवल शंभु ही सब के शासक हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनिष्ट न करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव स्वरूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। भगवान शिव का शरभ अवतार धारण। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृतांत आपको ज्ञात हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृतांत को इस समय वृत्ति पूर्वक कहिए।
नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से इन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्धर्ष शिव तेज से उत्पन्न तथा कभी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो हिरण्यमय था न सौम्य था। वह तेज न सूर्य और न तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान और न चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज में विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी न समा सका। वह तेज प्रकट काल रूप ही था। अत्यंत विकृताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते ही देखते परमेश्वर स्वयं संहार रूप से प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बाल चंद्र धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे दो पंख एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्णतम थे। वे वज्र तुल्य नख रूपी आयुध से युक्त थे। वे नीलकंठ महाबाहु और 4 चरणों से युक्त तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकालीन कारी मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा कृपाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ट क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह के आगे प्रकट हो गए। नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया, जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को और हाथों से उनकी भुजाओं को बांध दिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर नीचे कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार होकर चल पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवों और मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाते हुए पराधीन तथा दीन मुख नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिव जी के 108 नामों द्वारा इन शर्भेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार प्रीति पूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया।
नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि समस्त देवता शरभ रूप धारण किए हुए उन संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता, महर्षि एवं दैत्य आदि सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, चंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं एवं असुरों का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको हर कहते हैं। आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभिष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष, शंभु, सर्वेश्वर, सुरनायक, निःस्वात्मा, निर्विकारात्मा, परब्रह्म, सत्पुरुषों की गति, दीनबंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, परात्मदृक्, प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य एवं सतचित आनंद लक्षण से युक्त है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध, घी में घी मिलाकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी ऋषि का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्ध हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों द्वारा वे प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं को देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकाल और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिवजी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण इस पवित्र आख्यान को पढ़ता है तथा सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह आख्यान धन्य यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं को नाश करने वाला है। यह शरभ रूप पिनाकधारी शिव जी का उत्तम रूप है। इसे शिव जी के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाश्य नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला, दिव्य एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी और अष्टमी को एवं शिव की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह के भय से आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय तथा राज्य भय में अन्य
प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर धूलि वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता या सुनता है और शिव व्रत करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त कर रुद्र का अनुचर हो जाता है। इस प्रकार रुद्र लोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंदित करता है। और हे मुने, इसके बाद शिव जी की कृपा से यह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो हर हर महादेव शंभो।